सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। बच्चों, किसी भी जीव द्वारा अपने ही समान नए जीवों की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए जो जननांग होता है वह होता है पुष्प। मैंने गुलमोहर यानी डेलोनिक्स रेजिया के पुष्प जो मेरे बगीचे में पेड़ पर लगा है, उसका विच्छेदन करने का प्रयास कर उसकी संरचना समझने की कोशिश की। आइए हम सभी इस गुलमोहर के पुष्प की संरचना को समझकर लैंगिक जनन को समझते हैं। ये जो पुष्प है, यह पुष्प पौधे से एक हरे डंठल द्वारा लगा लेता है, जिसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत के ऊपर जो थोड़ा-सा फूला हुआ भाग है, उसे हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के ऊपर प्रत्येक पुष्प में हरे रंग के, जबकि गुलमोहर में वो हरे रंग के नहीं हैं, बाह्य दल लगे होते हैं। बाह्य दल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पुष्पासन और ये 5 जो नीचे से पीले रंग के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है बाह्य दल और आपको ऊपर से जो ये बड़े-बड़े पाँचों तरफ दिखाई दे रहे हैं, 5 दल हैं। गुलमोहर का पुष्प मकरंद से भरा हुआ होता है। इस समय मई-जून में काफ़ी जो शहद-हेतु मक्खियाँ इसको आकर्षित होती हैं। जब हम इस दलों को हटाकर देखने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि पुष्पवृंत, पुष्पासन, बाह्य दल और दल के अलावा यहाँ पर बीच में 2 संरचनाएँ और हैं। जो ये बीचों-बीच में जो ये संरचना आपको दिख रही है, यह है स्त्रीकेसर। इसका मुख्य कार्य है स्त्री युग्मक बनाना। इसके 3 भाग हैं, जो सबसे नीचे फूला हुआ भाग है, पुष्पासन की ओर उसे अंडाशय कहते हैं, उसके ऊपर वर्तिकाग्र और सबसे वर्तिका और सबसे ऊपर वर्तिकाग्र। ये जो भाग आपको दिख रहे हैं, जो स्त्रीकेसर के चारों ओर थे, ये पुंकेसर, इसके 2 भाग हैं, पुतंतु जो लंबा-सा फिलामेंट है और ऊपर जो छोटा-सा फूला हुआ भाग है, ये परागकोश, इसका मुख्य कार्य है नर युग्मक बनाना। तो ये स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों इसके मुख्य जनन अंग हैं। तो अभी हमने इस तरह से देखा कि गुलमोहर के पुष्प में क्या-क्या अलग-अलग भाग हैं। सबसे नीचे पुष्पवृंत, फिर पुष्पासन, तत्पश्चात बाह्य दल, दल, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। तो इस प्रकार इस उभयलिंगी पुष्प का पुष्पसूत्र हुआ कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5 से अनंत और डायनीशियम 1। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा ये यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर करें। धन्यवाद। हाँ बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन एंजियोस्पर्म्स स्पेशली। ओके, शुरुआत करते हैं हम बहुत सिंपल बात। जब हम किसी सॉइल में एक छोटा सा सीड डालते हैं, क्या डाला हमने? सीड। अब इस सीड का होगा जर्मिनेशन। ये सीड है। इस सीड्स आपके घर में बहुत है। आपके घर में गेहूं के सीड्स हैं, व्हीट, राइस, मेज, ग्रीन ग्रेन, चने आप लोग आजकल खा रहे हो, है क्या नहीं? तो ये सब क्या है बच्चों? सीड्स हैं। क्या बोलते हैं इनको? सीड्स। क्या ये नई बात है आपके लिए? नहीं। सब जानते हैं, सबके फ्रूट्स के, वेजिटेबल सबके सीड्स होते हैं। ये सीड जैसे हम सॉइल में डालते हैं या इनको जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो इसके अंदर जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन का होने का मतलब हुआ कि इसके अंदर एक ऊपर की ओर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर निकलता है और एक नीचे की ओर ऐसे निकलता है। जो ऊपर निकल रहा है इसको बोलते हैं प्ल्यूमुल। क्या कहते हैं क्या कहते हैं? प्ल्यूमुल। और जो नीचे की ओर जा रहा है इसको बोलते हैं रेडिकल। ये जो प्ल्यूमुल है ना, प्ल्यूमुल, इसको बोलेंगे फ्यूचर शूट। ये बड़ा होकर शूट बनेगा। शूट मतलब स्टेम बनेगा और इसको हम बोलते हैं फ्यूचर रूट। रेडिकल, रेडिकल जो है वो नीचे और प्ल्यूमुल ऊपर। अब ये प्ल्यूमुल ऊपर गया, बाहर आया और फिर धीरे धीरे इस पे ब्रांचेस निकलती हैं और इसके अंदर हरी हरी लीव्स आने लगती है। ठीक है बच्चों, ये हुआ। जैसे ग्रीन लीव्स आई, प्लांट अब अपना फोटोसिंथेसिस खुद करेगा। पर अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जब तक वो सीड में था, तो सीड में उसको कौन ये एनर्जी दे रहा था प्ल्यूमुल और रेडिकल को ग्रो करने के लिए? तो मैं आगे आपको बताऊंगा। और शायद आप लोगों ने 9th क्लास में पहले पढ़ा भी हो, कॉटिलिडन्स। सुने आपने कॉटिलिडन? नहीं सुने? माय गॉड। मोनोकॉट, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म में 2 होते हैं। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा? आइए मैं आपको थोड़ा समझाता हूं डीपली। बच्चों, कॉटिलिडन समझने के लिए सबसे पहले हम लेंगे चना, ग्रीन ग्रैम। चना अपन ने लिया, उस चने का ऊपर का छिलका हम हटाएंगे तो हम देखेंगे कि चना अंदर से ऐसा है। मतलब एक जगह से ये चिपका रहता है यहां पे इस तरह से। ये जो 2 है, नहीं होता है चने। आप इसको यूं मान सकते हैं कि चलो बीच में ये चिपका नहीं। चने की दाल आपने देखी होगी, हाँ, ऐसी होती है।
पर आप जब ग्रीन ग्रेन देखोगे, हरा वाला, तो उसमें देखोगे कि उसके जो इस तरह से ना, यहां पर एक आंख की तरह हल्का सा काला काला सा कुछ, यहां पर एक, यदि आप चने को अलग भी करके देखोगे, चलो चने से भी बेटर एग्जांपल आपको देता हूं मैं, वो है काजू, कैश्यू नट। आप काजू जब आप खाते हैं तो उसको अलग करो, आप देखोगे बीच में एक जगह वो चिपका हुआ रहेगा, एक काजू पे। वो जो छोटा सा चिपका हुआ है ना, उसका ऊपर का पार्ट प्ल्यूमुल बनेगा, नीचे रेडिकल बनेगा। क्या आपको समझ में आया? ये जो काजू हम खाते हैं, उसमें हम काजू में खाते क्या है? दोनों लॉब्स, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों चीजें। ये कॉटिलिडन्स है। क्या कहलाते हैं ये? कॉटिलिडन्स। चने में हम खाते क्या है? चने का छिलका हटा दो, ये सीड की कवरिंग है। सीड की कवरिंग के अंदर क्या है? दो कॉटिलिडन। क्या आप मटर खाते हो? सभी मटर खाते हैं। मटर का छिलका हटाओ, मटर बाहर से आपको एक दिखाई दे रहा है, क्या वो अंदर से एक है? नहीं, अंदर है दो कॉटिलिडन्स। कितने सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। आप इमली खाते हैं, टैमेरिंड, तो इमली का आपको दिखता है वो एक ही है, लेकिन इमली को जब आप उसका छिलका अनकवर करोगे, सीड कवरिंग हटाओगे, आप देखोगे दो कॉटिलिडन्स। क्या आपको कॉटिलिडन कुछ कुछ समझ में आया? ये कॉटिलिडन, बच्चों किसी किसी में एक ही कॉटिलिडन होता है। जैसे जैसे राइस में दो ऐसे पार्ट नहीं होते। जैसे मेज, मक्की, एक ही कॉटिलिडन है। आप कवरिंग हटा के भी देखो, कोई दो ऐसे पार्ट नहीं होते। आप और देखो, बादाम में क्या है? एक है कि दो होते हैं? दो होते हैं। बादाम को जब आप गीला करोगे और जैसे हटाओगे, दो चिपके हुए टाइट, आप ये खोलोगे तो देखोगे अलग हो जाते हैं। और बीच में एक जगह से कुछ हल्का सा कुछ रह जाता है, छोटा सा, वो एम्ब्रियो है। और ये जो बीच में बता रहा था मैं, ये एम्ब्रियो था। एम्ब्रियो और कॉटिलिडन मिलकर सीड बनते हैं। एक सीड में क्या होता है बच्चों? एम्ब्रियो और कॉटिलिडन। मैं इसकी जो लास्ट में एंड आ रहा है, मैं वहां से वापस शुरू कर रहा हूं कि हमने सीड डाला और प्लांट उगा, तो सीड में क्या है? कॉटिलिडन और एम्ब्रियो। कुछ सीड्स दो कॉटिलिडन के बने होते हैं, उनको डाइकोटिलिडन प्लांट्स कहते हैं। कुछ सीड्स एक ही कॉटिलिडन के होते हैं। एक ही कॉटिलिडन वाले में तीन एग्जांपल आपको बताता हूं, राइस, मेज और व्हीट। गेहूं आपको छलावा देता है। क्या देता है? मतलब इल्यूजन। क्या मतलब हुआ कि आप गेहूं को ध्यान से देखोगे, लगेगा बीच में एक लाइन है, पर आप उसको अलग नहीं कर पाओगे। सिर्फ वो बाहर से दिखने में है, अंदर वो दोनों का अलग अलग डिवीजन नहीं है। क्या आपको कुछ कुछ बातें समझ में? इमली दोनों हो, इमली के कोई लोग खेलते हैं पूरा, वो खट्टी इमली वाले तो खेलते भी थे लोग, तो उसमें दो है। हाँ, क्या बोलते हैं? चंगम, चंगा बत्ती खेलते हैं, फिर यूं उछालते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा सीड्स, और सीड्स में कितने कॉटिलिडन हो गए? एक या दो। पर हम वापस बात करते हैं कि सीड होता क्या है। सीड दो चीजों से मिलकर बना है, कॉटिलिडन और एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ग्रो करेगा और वो प्ल्यूमुल और रेडिकल बनाएगा। प्ल्यूमुल स्टेम बनेगा बाद में जाके, और रेडिकल रूट्स बनेंगी। लेकिन जो दो कॉटिलिडन थे या एक थे, वो कॉटिलिडन क्या करते हैं? जब तक जर्मिनेशन होकर खुद की लीव्स नहीं बने, तब तक ये फूड प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में है आपको? तो इस तरह से ये सीड होता है। हमने सीड इसके अंदर डाला, जर्मिनेशन हुआ, प्लांट बना। सबसे पहले प्लांट को अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। इसका रूट सिस्टम गहराई तक जाएगा, प्लांट ऊपर जाएगा, ऊपर लीव्स बनाएगा। जब ये अच्छे से लीव्स बना लेगा, अच्छे से पानी सप्लाई इसको एंश्योर हो जाएगी, तब ये आता है प्यूबर्टी एज। अब ये सोचेगा कि मुझे अपने ही जैसे और प्लांट्स भी बनाने, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जो हम पढ़ने वाले हैं। अब ये प्लांट कैसे रिप्रोडक्शन की तैयारी करता है? प्लांट्स के ऊपर लगेंगे फ्लावर्स। क्या लगेंगे? फ्लावर्स। किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? फ्लावर। समझ में आया सबको? फ्लावर। तो फ्लावर आप सभी जानते हो, फ्लावर देखा ना आप सभी? हाँ, ये रहा फूल, ये
है ना बेटा? ये है चाइना रोज, हिबिस्कस रोज साइनेंसिस, ऐसा नाम है इसका, है क्या नहीं? गुड़हल, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? गुड़हल, चाइना रोज भी बोला जाता है। तो ये है एक फ्लावर, है क्या नहीं? फ्लावर जानते हो ना? पुष्पा समझ के फ्लावर समझे क्या, ऐसा तो नहीं? फायर, फायर, हाँ। फिर ये भी करना, हाँ। तो हाँ बच्चों, वीडियो बंद हो जाएगा, इसके बाद करेंगे। तो सामने वाला करेंगे। सुनिए, तो हम लोगों ने भी देखा बच्चों, क्या समझा कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। हम फ्लावर के बारे में हमेशा से जानते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि यार ये तो उसकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट की। आइए हम फ्लावर की स्टडी को और गहराई से करें। बच्चों, प्लांट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल। आइए इसका मतलब समझते हैं। ऐसा प्लांट जिसके ऊपर एक ही सेक्स ऑर्गन है उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, मतलब या तो वो मेल है या फिर वो फीमेल है, दोनों नहीं है। और बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर, जैसा कि ये फ्लावर है, ये बाइसेक्सुअल है। इसमें अभी मैं आपको यहां दिखाऊंगा, यहां पर ओवेरी है, मैं आपको दिखाऊंगा ओवेरी। और इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं ये हेयर लाइन, ये सब है एंथर्स, स्टेमिन, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये फ्लावर क्या है, मेल या फीमेल? नहीं, दोनों है। तो कुछ प्लांट्स कैसे होंगे बच्चों? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल प्लांट को हम यदि सिंबल लिखें तो एक सिंबल हम ये बनाते हैं, किसके लिए होता है ये सिंबल? मेल। ये किसका सिंबल है? मेल। और एक सिंबल होता है ये किसका सिंबल है? फीमेल। और एक होता है ये, दोनों, ये है बाइसेक्सुअल। समझ में आया सबको? बच्चों, ये क्यों बनाया होगा इस सिंबल को, आप समझ सकते हो। इसका गैमेट मोबिलिटी, मोबाइल है। ये मेल की बॉडी से निकलेगा, फीमेल की बॉडी तक जाएगा, फीमेल के ओवरी तक पहुंचेगा, इसलिए ये एरो बना रखा है। ये प्लस क्यों बना रखा है? इसका गैमेट मेल गैमेट को रिसीव करेगा, है ना? ये फीमेल की बॉडी में ही रहेगा और मेल गैमेट वहां तक पहुंचेगा, इसलिए प्लस सिंबल। और ये होता है, तो प्लांट्स में ये बहुत आम बात है कि बहुत सारे प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स उनमें होते हैं फ्लावर में। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लावर। बच्चों, फ्लावर का सबसे पहले हम देखेंगे, ये है स्टॉल, स्टॉल बोल सकते हैं जो भी, STALK। क्या है बच्चों? ये वाला पार्ट है, ये फ्लावर का पार्ट नहीं है, लेकिन फ्लावर इससे जुड़ा हुआ है। समझ में आया? स्टार मतलब क्या हुआ? ये जो ग्रीन डंडी दिख रही है ना आपको, ये इससे प्लांट जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए इसके बाद इसमें क्या होता है? इसके बाद यहां पर क्या देती है? ये समाधान देती सकता है। ये वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू। कितने अच्छे बच्चे। कोई फ्लावर लाता है, कोई ये लाता है। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले आउटर, ये ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं सेपल्स। क्या बोलते हैं? सेपल्स। ये सेपल जनरली किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। क्लियर? ये रहा है सेपल्स, दिखाई दे रहे हैं आपको? ये बाहर सेपल दिखाई दे रहे हैं बच्चों सबको? ये सेपल्स है। ओके, चलिए सेपल के अंदर हम देखें तो यहां पर कलरफुल अलग अलग विंग्स, ये इसको हम बोलते हैं पैटर्न्स। तो सेपल्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं कैलिक्स, और पेटल्स को बोलते हैं कोरोला। कैलिक्स, कोरोला। हमारी बुक में नाम दे रखे हैं क्या? नहीं, दूसरा साइड में रखो, हमको मत बताओ, कंफ्यूज होता है। पर कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, एक बार बोल लिया।
वापिस बोलो ना। कैलिक्स और कैरोला, कोरोला, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये क्या है बच्चों, ये रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं करते, ये साइड हीरो होते हैं ना, साइड हीरो होते हैं पिक्चर में, वैसे हैं, पर रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मतलब ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर के अंदर के पेटल्स, पिस्टिल, ओवेरी, इन सबको सेफ कौन करता है, इन सबको होल्ड करके कौन रखता है, सेपल्स। सेपल्स इन सबको होल्ड करके रखता है। और इसके अंदर ये जो कलरफुल है, किसी में ये पिंक कलर के हैं, किसी में रेड कलर के हैं, ये दिख रहे हैं आपको पेटल्स, 1 2 3 4 5, क्या है ये, पेटल्स। ये पेटल्स कलरफुल होते हैं और बहुत सारे कलर के होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचे, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, आगे बढ़ेंगे। तो वो एंश्योर करने के लिए कई बार इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पड़ता है, कई बार हनी बीज, उनको अट्रैक्ट करना पड़ता है, और तरह के ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करना पड़ता है। इवन ह्यूमन भी अट्रैक्ट होते हैं, फ्लावर बहुत खूबसूरत खिलते हैं तो हम उसके पास जाते हैं, जब हम टच करेंगे तो वो फ्लावर अपना काम निकाल देगा, क्या करेगा, उसके मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचा देगा, और हमको तो पता ही नहीं चलेगा हम उसका काम कर रहे हैं क्या नहीं। तो इसके लिए कभी कभी ये लालच देता है। कैसा लालच देता है, लालच देता है किसको, हनी बीज को, अलग अलग इंसेक्ट्स को, उनको अंदर से देता है नेक्टर। तो वो भंवरे जो होते हैं या मधुमक्खी जो होती है, वो फूलों पर मंडराती है और अंदर जाती है, और अंदर जाकर नेक्टर सक करती है, जिससे वो हनी बनाते हैं, हनी बीज जो हनी बनाते हैं। तो वो नेक्टर जो है वो सक करते हैं। नेक्टर का बस वो प्लांट ने उसको लालच दिया, वो गया, तो उससे हुआ क्या, अब आगे हम समझेंगे क्या हुआ। तो ये दो तो आप समझ गए बच्चों। अब यहां पर तीसरी चीज होती है, वो होती है इस तरह के लंबे लंबे फिलामेंट। ये फिलामेंट है और इसके ऊपर ये लगा हुआ है एंथर। क्या लगा हुआ है, एंथर। एंथर एंड फिलामेंट, ये क्या है बच्चों, एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट। बच्चों एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्टेमेन। सुना है आप लोगों ने, ये हो गया स्टेमेन, क्लियर। फिलामेंट सिर्फ इसको होल्ड करके रखता है। एंथर वो जगह है जहां पर गैमेटोजेनेसिस, गैमेट बन रहे हैं। जो मेल गैमेट जो हम बात कर रहे हैं कि एक सेल देगा, हमारी बॉडी में मेल में वो बनते हैं टेस्टिस में, यहां प्लांट में वो क्या बनते हैं, इस एंथर के अंदर छोटे 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 बहुत सारे क्या बन रहे हैं, मेल गैमेट। मेल गैमेट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं बच्चों, मेल। इन मेल गैमेट्स एक छोटे से गोल स्फीयर में होते हैं, उनको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। जब ये अच्छे से मैच्योर हो जाएगा, ये टूटेगा और अंदर से इस तरह की स्टिकी स्टिकी, चारों तरफ स्टिकी है, ये है पोलन ग्रेन। क्या है ये, पोलन ग्रेन। और यहां पर हम देखें तो इसके ये एक और एंथर सब बना सकते हो आप, यहां पर एंथर ज्यादा होते हैं। और यहां बीच में हम देखेंगे तो यहां पर एक ऑर्गन होता है इस तरह का, दिखाई दे रहा बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं बच्चों, पिस्टिल। पिस्टिल के पार्ट क्या क्या है, सबसे ऊपर फनल शेप छोटा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसके बाद सेकंड नेक है, लंबी सी नेक, इसको बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे का ये फूला हुआ स्वेलोन पार्ट है, इसको बोलते हैं ओवेरी। और ओवेरी में होते हैं ओव्यूल। क्या होते हैं, ओव्यूल। इस तरह से हम पढ़ेंगे आगे भी। और इसके अंदर है फीमेल गैमेट। अब देखो, रिप्रोडक्शन का जो मेन ऑर्गन है, रिप्रोडक्शन के मेन ऑर्गन को बोलते हैं गोनेड। गोनेड उसको बोलते हैं जो गैमेट बनाता है। क्या बनाता है, गैमेट। बताइए यहां पर मेन ऑर्गन कौन है, क्या ये स्टॉक मैन है, नहीं, ये हेल्प कर रहा है फ्लावर को होल्ड करने में। क्या सेपल्स मैन है, नहीं, ये भी होल्ड कर रहा है लेकिन मैन नहीं, मैन ऑर्गन नहीं है। क्या ये पेटल्स मैन है, क्या नहीं, इसका काम है अट्रैक्ट करना इंसेक्ट्स को, ह्यूमंस को, ये सारा काम। लेकिन जो मैन ऑर्गन है वो है दो, आइदर एंथर और ओवेरी। एंथर्स बना रहे हैं मेल गैमेट,
ओवेरी बना रही है फीमेल के लिए। क्या आपको बात समझ में आई? आइए इसका स्ट्रक्चर मैं आपको इससे दिखाता हूं। सबको ये दिखाई दे रहा है बच्चों? ठीक है, मैंने यहां से ये सेपल्स अलग कर दिए। फ्लावर है, डिसेक्शन तो करना ही पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं फ्लावर का डिसेक्शन। ठीक है, अब मैं यहां से पेटल्स भी अलग कर देता हूं। क्या करें बायोलॉजी में, सब करना पड़ता। दिखाई दे रहा आपको ये? अब यहां पर आपको ऊपर ही ऊपर ये दिखाई दे रहे होंगे सभी को एंथर से स्टेमन। कितने सारे स्टेमन है आप देखो, बहुत सारे दिख रहे हैं। छोटे छोटे हेयर लाइक फिलामेंट दिख रहे हैं जो फिलामेंट पिंक है, और उसके ऊपर जो एंथर है वो आप देख सकते हैं सैफरॉन कलर के, है ना? ठीक है, वीडियो में मैंने दिखा दिया है, और एक अच्छा वीडियो में और इसके साथ लिंक करके भेजूंगा। तो ये पूरे क्या है बच्चों? एंथर और फिलामेंट, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? स्टेमन, बहुत सारे। और बच्चों जब मैं इसको भी अलग करके दिखाऊं, अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चों पिस्टिल। ये रही नीचे ओवेरी, ये नीचे जो है ना, ये क्या है? ओवेरी। अभी मैं इसको अलग करके भी दिखाता हूं इसका। बच्चों आप लोग भी जैसे देखो, बच्चों मैं आपको बताता हूं, यहां से इसके ऊपर की स्किन में निकाल दो, ओवेरी इसके अंदर है। डेलिकेट, यदि आपके पास फोर्सेप हो, कटर हो, तो आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। देखने के लिए आपके पास माइक्रोस्कोप हो, है ना? टूट ही गया ये, और उसके ऊपर की स्टाइल टूट गई। सर दूसरा है इसके बाद। ठीक है, तो मैं एक वीडियो भेजूंगा बच्चों, आप उसमें देखेंगे, आपको स्टाइल और सारी अंदर से अच्छे से दिखाई देगी। इसके अंदर म्यूकस है, देखो चिपचिपा है म्यूकस। ओके, तो बच्चों मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, आप देखेंगे। तो अभी हमने क्या समझा बच्चों? अभी हम लोगों ने समझा फ्लावर के पार्ट समझे हमने। ठीक है, फ्लावर के पार्ट, फ्लावर का एक फॉर्मूला होता है बच्चों। इस फ्लावर में कितने कितने कैलिक्स हैं? तो 3 कैलिक्स है, 5 कैलिक्स हैं। कितने कोरोना है? 5 हैं। एंडोशियम कितने? बहुत सारे, इनफाइनाइट। गाइनेशियम कितने? 5। ऐसे हम लिखेंगे, ये फ्लावर का फॉर्मूला हुआ। और आगे हम बताएंगे कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसमें एंडोशियम और गाइनेशियम दोनों है। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर हम आपकी बुक में नहीं दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा? फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स पढ़े। फ्लावर के पार्ट होते हैं, एक होते हैं एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स उसको बोलेंगे जो हेल्प करते हैं, डायरेक्ट उनका सेक्स में या रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो है सबसे मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो खुद गैमिड बना रहे हैं। तो प्लांट के गैमिड बनाने वाले ऑर्गन कौन कौन से हैं? एंथर और ओवेरी, जिसको हम बोल सकते हैं पिस्टिल और स्टैमेन। ये दोनों प्राइमरी ऑर्गन्स, इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके, ह्यूमंस में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं टेस्टिस और ओवेरी। क्लियर? तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़े हम लोगों ने, और फ्लावर का पूरा ये सब। कल हम पढ़ेंगे इसकी पूरी मैकेनिज्म, होता क्या है, कैसे यहां पर पॉलिनेशन बनने के बाद क्या होता है ना? ये सारी जो इंसिडेंसेस हैं वो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। हाँ बच्चों, तो हम लोग अभी हमारे वीडियो के हाफ पार्ट में पढ़ चुके थे कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है फ्लावर। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। बाकी सारे ऑर्गन को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव ऑर्गन्स। वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम पढ़ चुके हैं। यहां हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट में। तो हमने कल देखा था कि कुछ ऑर्गन हेल्प करने वाले, जैसे कि सेपल्स, ये अंदर की सारी चीजों को होल्ड करके रखता है। पेटल्स, ये इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है। क्या पर्पस है हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने देखे थे 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो रियल में रिप्रोडक्शन के लिए गैमिट्स बनाते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्लांट के फ्लावर में होते हैं एंथर्स और फिलामेंट, जिसको हम बोलते हैं स्टेमन।
ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, इन तीनों से बना हुआ पूरा क्या कहलाता है? पिस्टिल। क्लियर? अब ये हम लोगों ने समझ में आ गया। और मैंने कल आपको बताया था कि जैसे ही एक सीड उगता है, एक सीड उगता है, तो सीड आपने देखा बच्चों? अब आपको सीड और कॉटिलिडन समझ में आए? यहां हल्का सा इस तरह से काला रहेगा, ये चना है मान लो, आप समझ जाइए। अब इसके अंदर, ये मैंने शायद बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, तो ये जो चना है इसके अंदर दो कॉटिलिडन्स हैं और क्या है? एक एम्ब्रियो है। तो एक सीड किसका बना होता है? कॉटिलिडन्स और एम्ब्रियो का। हम आगे अभी और कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अब बच्चों देखो कि सीड से प्लांट ग्रो हुआ था, एक बार वो मैच्योर हो गया, पूरी हाइट अटेन हुई, इसके बाद वो फ्लावर्स खिलने लगे, उसमें फ्लावर उगने लगे। ये फ्लावर मतलब अब वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, तो उसकी बॉडी पे फ्लावर लगे। ये फ्लावर जब मैच्योर हो जाएंगे तो इस एंथर्स में से क्या निकलेंगे? मेल गैमेट्स। क्या निकलेंगे बच्चों? मेल गैमेट। मेल गैमेट बच्चों इस तरह के होते हैं, गोल गोल, और इसके अंदर होते हैं दो मेल गैमेट। इसको हम बोलते क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स। जैसे ये एंथर्स मैच्योर होंगे, ये फट जाते हैं, अंदर से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स उड़ सकते हैं। पानी में यदि प्लांट रहता है तो वाटर के थ्रू जाएंगे, अलग अलग तरीके से। पर ये जाना कहां चाहते हैं? ये जाना चाहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टाइल पर। तो यहां स्टाइल क्या होती है बच्चों? ये स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होती है? बहुत स्टिकी होती है, मतलब उड़ते हुए यदि एक भी पॉलन ग्रेन पास पे आया तो यहां पे चिपक जाएगा। ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains from anthers to stigma is called pollination। क्या वर्ड बताया मैंने बच्चों? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉल्यूशन नहीं है बेटा, क्या है ये? पॉलिनेशन। ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains from anthers। pollen grain बनते कहां है? एंथर्स में। मेल ऑर्गन है। तो कौन है? तो पॉलन ग्रेन्स कहां बन रहे हैं? एंथर्स में। तो ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब सुनिएगा, यदि पॉलन ग्रेन्स, एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे चले जाएं, या उसी प्लांट के किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे चले जाएं, एक प्लांट है उसका एक फ्लावर यहां खिला, एक फ्लावर यहां खिला, तो यदि वो उसी प्लांट पे चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ पॉलिनेशन। एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है, तो इसके पॉलन ग्रेन उड़कर किसी और पॉलन ग्रेन, किसी और प्लांट्स, इसके खुद का स्पीसीज का होना चाहिए, उसकी स्टिग्मा पे चले जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कितने टाइप का हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? पॉलिनेशन का मीनिंग क्या हुआ वापस समझिएगा। ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination. Clear? What are the agents of pollination? Agents means कौन-कौन ये करवाता है? तो it may be through air, it may be through water, it may be through insects, honeybees, butterflies, है ना? It may be through humans. हम कभी कभी आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं कि हम एक ब्रश लेते हैं और फिर यहां से सारे पॉलन ग्रेन्स हम ब्रश पे इकट्ठे कर लेंगे, और फिर हमारी जिस पे इच्छा होगी उस प्लांट पे जाके, इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मेंडल ने ऐसा किया था, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट किए थे ना, तब ये किया था। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। पर अब आपको पता चल गया कि पॉलन ग्रेन्स बनते हैं एंथर पे और वहां से कहां चले जाते हैं? स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, एक पॉलन ग्रेन उसी प्लांट की स्टिग्मा पे चले जाए, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पॉलन स्टिग्मा पर चले जाएंगे, तो क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर हो गया ये? अब यहां होता क्या है? जैसे पॉलन ग्रेन यहां पर आते हैं बच्चों, इसमें से निकलती है पॉलन ट्यूब। क्या निकल रही है? ये
pollen tube। ये pollen tube आगे ग्रो करेगी ऑटोमेटिकली, इसमें से ट्यूब लंबी होती जाएगी और यहां पर है ओव्यूल। क्या है बच्चों यहां? ओव्यूल। और ओव्यूल में एक जगह एंट्रेंस होती है, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोपाइल। ये पॉलन ट्यूब ग्रो करती हुई स्टाइल से होती हुई और यहां पर आ जाती है माइक्रोपाइल। कहां आ गई? माइक्रोपाइल। और यहां से जो दो मेल गैमेट इसके अंदर थे, वो दो मेल गैमेट इसके अंदर घूमते घूमते यहां से होते हुए ओव्यूल के अंदर आ जाते हैं। क्या आ गए? ये दो मेल गैमेट। एक पॉलन ट्यूब में कितने मेल गैमेट ओव्यूल में आते हैं? दो मेल गैमेट। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, ओव्यूल में क्या है? ओव्यूल में है एक तो एग सेल। क्या बोलते हैं इसको? एग सेल, ये फीमेल गैमेट है। और दूसरा है पोलर न्यूक्लियाई। यहां क्या है? ये पोलर न्यूक्लियाई। अब बात को बहुत सिंपल, बस यहां हाईएस्ट थोड़ा सा पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद सब इजी हो जाएगा। बच्चों यहां पे होने वाला है अब फर्टिलाइजेशन। क्या आपको फर्टिलाइजेशन क्या होता है पता चलता है? सुना है कभी फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो दो चार टर्म्स दे देंगे, जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इनको अरेंज करो सीक्वेंस से। सबसे पहले क्या होगा? यहां पर अभी 3 शब्दों में मैंने जो बताया, तो सबसे पहले पॉलिनेशन से वो यहां आए, इसके बाद फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से बना सीड, और सीड बाद में करेगा जर्मिनेशन। याद आया बच्चों? ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तैयार रहिएगा। टर्म समझ में आएगी, क्वेश्चन बहुत फास्टली करने लग जाओगे। तो यहां पर क्या हुआ? ईच पॉलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट्स इनटू द ओव्यूल। वन ऑफ द मेल गैमेट, बच्चों देखना, एक मेल गैमेट तो फ्यूज होगा इसके साथ और दूसरा मेल गैमेट आ जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। वन ऑफ द मेल गैमेट, कितने मेल गैमेट आए थे? 2 मेल गैमेट। एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल से और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई से। इन दोनों के अलग अलग नाम है। क्या आपकी बुक में इतना डिटेल दे रखा है? नहीं दे रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो समझिएगा ध्यान से। बच्चों एक मेल गैमेट, ये एमजी लिखा मतलब ये मेल गैमेट, प्लस एग सेल, ये रहा एग सेल। मेल गैमेट और एग सेल के मिलने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनगैमी। और इससे क्या बनता है? जायगोट। क्या बना इससे? जायगोट। दूसरा मेल गैमेट, एक और मेल गैमेट है एमजी, ये रहा। और ये किससे फ्यूज हो रहा है? पोलर न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई है पोलर न्यूक्लियाई? 2। तो ये 3 जने मिल रहे हैं, एक मेल गैमेट है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? और इससे बनता है एंडोस्पर्म। दैट्स ऑल। दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट एंजियोस्पर्म के प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है। एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से जुड़कर एंडोस्पर्म बनाता है। कितनी बार फ्यूजन हुआ? 2 बार। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? कोई क्वेश्चन पूछे जनरल मुझसे, अब जाओगे बाहर, अभी हमारे शंकर भाई पूछेंगे आपको व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, पढ़ के आए हो अपने सामने है बेटा, तो क्या बताओगी तुम? हाँ सॉरी, हाँ वेरी गुड। आपको ये बताना है, मैं बोल के बताऊं क्या बताना है? द ईच pollen tube releases 2 male gamete into the ovule. One of the male gamete fuses with egg cell, which gives zygote. Another male gamete fuses with polar nuclei, which gives endosperm.
So fusion takes place twice. That is why this process is called double fertilization. अब और इंपॉर्टेंट मैं बताऊं कि सर ये जाइगोट तो हमने सुना है, ये एंडोस्पर्म क्या होता है नहीं सुना। मैं बताता हूं। पॉज फर्टिलाइजेशन, देखो बच्चों, हम पूरे रिप्रोडक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या हो रहा है। दूसरा फर्टिलाइजेशन, उस दौरान क्या हुआ। तीसरा पॉज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या हुआ। तो the reproduction activities can be divided into 3 categories: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Pre-fertilization क्या हुआ था? प्लांट उगा, उसने फ्लावर उगाए, एंथर्स ने गैमेट्स बनाए, इसने एग सेल बनाई, पिस्टिल का डेवलपमेंट हुआ। इसी तरह इधर देखो बेटा, है ना, इस तरह से सारे मेल गैमेट्स डेवलप हुए, फिर पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ट्यूब यहां आई, पॉलन ट्यूब ने 2 मेल गैमेट रिलीज किए। प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ? मेल गैमेट एक फ्यूज हुआ एग सेल से, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज हुआ पॉलन न्यूक्लियस से, और इससे क्या बन गए? जाइगोट और एंडोस्पर्म। पूरा हुआ फर्टिलाइजेशन। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होगा। देखो बच्चों, आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा और आपको बहुत इंटरेस्ट भी आने वाला है। क्या ये जो जाइगोट है ये बन जाएगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा बच्चों? एम्ब्रियो। ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या बनेगा? कॉटिलिडन्स। याद करो, मैंने कहा था काजू आप खाते हैं, ऐसे होते हैं काजू, हमारे यहां तो ऐसे ही आते हैं। और जब इसको तोड़ोगे तो आप देखोगे कि एक काजू के अंदर यहां पर कुछ ऐसा चिपका हुआ है, वो है बादाम में भी आते हैं, है ना, जब अलग करोगे तो पता चलेगा। तो ये क्या है? एम्ब्रियो। और जो दोनों साथ में वो क्या है? कोटिलिडन्स। ये कोटिलिडन का काम क्या है? कोटिलिडन का काम है कि जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिले या प्लांट खुद अपने लीव्स नहीं बना देगा, खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तब तक जो कोटिलिडन में स्टोर फूड है वो उसको मिलेगा एम्ब्रियो को ग्रो करने के। तो ये मां कह रही है कि जा एम्ब्रियो, और साथ में ये टिफिन देती है। जब तक तू खुद कमा के खाने लगेगा तब तक ये टिफिन है, इससे काम चलाना। जी बेटा, जी क्या कह रहे थे आप? तो आपको समझ में आया ये? तो ये है कॉटिलिडन, स्टोर फूड। जब कभी कभी प्लांट ग्रो करता है ना तो कॉटिलिडन ग्रीन हो जाते हैं। इमली वगैरह में देख लो ये ग्रीन हो जाते हैं, इसलिए इनको सीड लीव्स भी बोलते हैं। ये 9th क्लास में था, हमने पढ़ा ही नहीं, 9th चैप्टर। ओके, तो यहां हमने पढ़ा डबल फर्टिलाइजेशन। अब मैं एक एक करके सारे चेंजेस बताता हूं। इस पूरे फ्लावर में क्या चेंज होगा आपको जानकर आश्चर्य होगा। क्या फ्लावर में चेंज होगा बच्चों? ये ओव्यूल जो है, मैं यहां लिख लेता हूं, क्या बन गया? जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म बन गया। ये दोनों मिलकर किसके अंदर थे? ओव्यूल में। ओव्यूल से बन गया सीड। ये जो ओवेरी थी, ये ओवेरी क्या बन गई? फ्रूट। क्या बन गया? फल बन गया। अब कभी आप लोगों ने बैंगन देखा हो? बैंगन देखा? अब बैंगन जो यूं उगता है ना ऊपर, उसके ऊपर सेपल्स अभी भी लगे हुए हैं। उसके ऊपर देखते हो सेपल्स लगे हुए हैं अभी भी। बैंगन देखा कभी आपने? तो बैंगन को भी उल्टा खड़ा करके दिखाता है, ये इस तरह का बैंगन है। तो आप देखेंगे आप यूं सीधा कर देते, लेकिन ऐसा अब इसमें क्या है बच्चों? ऐसा ओनली बैंगन में नहीं होता है। ऐसा आप शिमला मिर्च में देख लीजिए, ऐसा आप भिंडी में देख लीजिए, टमाटर में देख लीजिए। इन सब में क्या है? सेपल्स लास्ट तक लगे हुए। और आप सोचो, वो जो आज आपको टमाटर दिख रहा है ना, उसकी ओवरी बहुत छोटी थी पहले। जब रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके बाद ओवरी फूलकर बड़ी हो गई। और एक ओवेरी में कई बार क्या होता है हेतल, कि एक ओवेरी में एक ही ओव्यूल होता है। एक ओवेरी में एक ही ओव्यूल होता है। किस किस में ऐसा होता है मैं बताता हूं। आम में, क्योंकि एक फ्रूट में एक ही सीड है। जिसमें, क्योंकि ओव्यूल से क्या बनता है बच्चों? सीड। और ओवेरी से क्या बनता है? फ्रूट। ऐसे फ्रूट के नाम बताओ जिसमें एक फ्रूट में एक ही सीड होता है। मैंने शुरू किया मैंगो, आप बताइए। जामुन, ब्लूबेरीज, है क्या नहीं?
और खजूर, जी हजूर, बिल्कुल, आइए खजूर। और बोरे, बोरे क्या होता है? बेर बोल, वरना बेरीज ये बोल इंग्लिश में। स्ट्रॉबेरी है ना, स्ट्रॉबेरी में एसिड नहीं होता। चेरी, चेरी तो कुछ फ्रूट्स ऐसे देखेंगे आप जिसमें एक ही फ्रूट में एक सीड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें एक ओव्यूल, मैंने यार हमारी बुक में, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेट बता नहीं सकते हैं, तो एक ओवेरी में एक ही ओव्यूल बता रखा है, वरना आप देख सकते हो एक ही ओवेरी में कई सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं। अब ऐसे फ्रूट्स के नाम बताइए, ऐसे वेजिटेबल्स के नाम बताइए जिसमें एक फ्रूट में बहुत सारे सीड्स। ऑरेंज, लेमन, पपाया, नींबू, चीकू, भिंडी, भिंडी भी यूं लंबी होती है ना। मिर्ची, हरी मिर्च, हरी मिर्च भी आप जब कभी देखेंगे ना बेटा, हाँ बेबो खरबूज मुझे तो घर तक पहुंच गए बेटा, तो आपने हरी मिर्च भी देखी होगी बच्चों, हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो होती है ये भी क्या है, नीचे तो वो सेपल्स लगे हुए हैं अभी भी, उसके ऊपर भी सेपल्स लगे रहते हैं। क्या हरी मिर्च देखिए कि मैं बताऊं क्या सब, तो वो सेपल्स उसमें अभी भी लगे हुए हैं और उसके ऊपर ओवेरी बनकर ही होगी और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स, मतलब उससे बहुत सारे ओव्यूल्स थे। प्यारे बच्चों, इन सब को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ, तो यहां से शुरू हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म से बना कोटिलिडन्स, ओव्यूल से बना सीड, ओवेरी से बना फ्रूट, क्लियर। और इस तरह से अब ये फ्रूट कोई खाएगा, बर्ड्स खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, और वापस हम चाहे जाने अनजाने हम प्लांट्स का काम करेंगे। प्लांट्स चाहते हैं कि आप ये खा लो फ्रूट और फिर इसकी गुठली दूर फेंक दो। उनका काम इतना सा है, उनका पर्पस एक ही है कि मेरी शेडो में यदि मेरे यहां पर ही सीड गिर जाएगा तो ग्रो करेगा, तो मेरा कंपटीशन उसके साथ होगा और वो प्लांट उग ही नहीं पाएगा बड़े पेड़ के सामने। तो उसका क्या पर्पस है कि वो सीड दूर जाके गिरे। वो दूर कैसे फेंकेगा, उसके पास तो कोई इस तरह के ऑर्गन्स नहीं है, तो उसका एक लालच वो फ्रूट्स बनाता है। अब कोई भी जानवर उसको पूरा खा जाते हैं, हम उसको तोड़ के लाते हैं और दूर दूर फेंकते हैं। जहां फेंकेंगे वहां सीड जर्मिनेट करेगा। इसकी इसी जगह से आप देखोगे एक ऊपर की ओर निकलेगा और एक इस तरह से निकलेगा। इसको बोलते हैं प्रियोमूल और इसको बोलते हैं रेडिकल। प्रियोमूल क्या है? फ्यूचर शूट, ये आगे जाके शूट बनेगा। इसके बाद ये चने के कोटिलिडन धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम तब तक ही है जब तक इसके ऊपर लीव्स नहीं लग जाती। लीव्स लगने के बाद ये फूड फोटोसिंथेसिस करेगा और रूट्स नीचे डीप रूट का पूरा सिस्टम बन जाएगा जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और इस तरह से प्लांट ने कर लिया रिप्रोडक्शन, अपने ही जैसा नया इंडिविजुअल तैयार कर दिया। देखा बच्चों, कितनी जबरदस्त अमेजिंग प्रोसेस है ये। इसको ध्यान से समझिए बच्चों। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। एंजियोस्पर्म्स में हमने देखा कि प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं फ्लावर। इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है पिस्टिल और स्टेमिन, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो हेल्प करने वाले हैं वो सेपल्स, पेटल्स। पेटल्स क्या करते हैं? ये पॉलिनेशन को एंश्योर करने के लिए अलग अलग इंसेक्ट्स को, जानवरों को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं पेटल्स, और फिर पॉलिनेशन हो जाता है। इसके बाद प्लांट का काम कंप्लीट। ये फूल एकदम, आप लोगों ने कभी भिंडी, हमारे यहाँ भिंडी कभी उगती है, आप खेत में देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें येलो कलर के फ्लावर उगते हैं, पहले एकदम अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जैसे उनका पर्पस पूरा हो गया वो फ्लावर के पेटल्स सड़ने लग जाते हैं, डिजनरेट होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे बीच में से भिंडी डेवलप हो जाती है। कहां से? ओवेरी से। ओवेरी से बनता है फ्रूट और ओव्यूल से बनते हैं सीड्स। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा शायद प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस क्या हैं। आपको क्या इसमें क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, आपको सीक्वेंस वाले,
नाम टर्म्स आपको पता है कि नहीं पता है, किसका क्या रोल है इसमें, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने इस तरह से एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा कर लिया। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो आप लोग सर जी, सेपल का क्या रोल है? सेपल्स इन सबको होल्ड करके रखता है, देख रहे हो, इनको सबको पकड़ के रखता है। ग्रीन तो बिल्कुल लास्ट में से ग्रीन कलर के होते हैं जनरली ये, और पूरे अंदर अंदर के ओवेरी को इन सबको पकड़ के रखने का काम, होल्ड करके रखने का काम सेपल्स का होता है। और बताइए, और कोई क्वेश्चन? करेक्ट, चलो, ओके, थैंक यू।